इस समय हमारे पास यह श्रद्धा रूपी सुमन है, इन्हें ही आप स्वीकार करें। धन्य हे राम, तुम्हारे श्रद्धा रूपी समन जो अर्पित किए जा रहे हैं ये हमें स्वीकार है। लेकिन राम, क्या मैं पूछ सकता हूं कि किस कार्य के लिए तुमने भगवान भोलेनाथ की स्थापना की? हाँ, क्यों नहीं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। लेकिन वैसे यहाँ पर आप पूछें भी ना तो भी हम बता दें आपको कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो बताए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं भी बताए जा सकते। पर आप तो हमारे आचार्य हैं। मैं आगे आने वाले समय में किसी विशाल युद्ध पर विजय प्राप्त करना चाहता हूँ, बस यही हमारा लक्ष्य है। पर ब्राह्मण देव, जैसा कि श्रद्धा रूपी सुमन भेंट किया हमने, और क्या आज हमें आशीर्वाद नहीं मिलेगा? श्री भैया हेमंत कुमार जी दादा कुटी वालों की ओर से ये 51 रुपए की राशि है। जय श्री राम। विजयी भव, विजयी भव राम, विजयी भव। भगवान तुम भोलेनाथ तुम्हारे हृदय की कामनाओं को पूर्ण करे। जय हो आपकी, जय हो। जिस प्रकार से हम सीता को अपने साथ लेकर के आए थे, ठीक इसी प्रकार से हम पुनः सीता को वापस ले जाना चाहते हैं। इसलिए सीता को हमारे साथ भेजने का प्रयास करें। ये 51 रुपए की राशि है। सुग्रीम उर्फ राधे भैया इटालिया वालों की ओर से 51 रुपए की राशि इस समय ठाकुर जी की भेंट हो रहे हैं। जय जय श्री राम। 20 रुपया धर्मेंद्र राजपूत बिहुनी आपकी ओर से भगवान शिव के चरणों में 10 रुपए की राशि है। लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोही न दूजा। भगवान भोलेनाथ के समान प्रिय देव मुझे कोई दूसरा नहीं है। शिव द्रोही ममदास कहावा, सोनर मोही न सपुन भावा। भगवान भोलेनाथ से द्रोह रखने वाला, मेरा दास कहाने वाला ऐसा व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। श्री भैया शर्मन हरवाड़ जी राठ आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। जय श्री राम। शंकर विमुख भगत चाह मोरी, सोनार की मूढ़ मत थोरी। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही ममदास। श्री भैया जगत राम फौजी जी इटालिया बाजरा आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। जय श्री राम। सोनर पावई कलप भर, घोर नरक महुबा। जय रामेश्वर, जय रामेश्वर। 51 रुपए की राशि है। पारा ऋषि इटालिया बाजा आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। जे रामेश्वर दर्शन करही, तनु तज मम लोक श्रीधरहि। जो महाकाल टैटू आर्टिस्ट हैं जो कि इटावा से यहाँ पर आए हुए हैं, जहाँ उनकी दुकान लगी हुई है। महाकाल टैटू आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे टैटू बनाते हैं। आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। जय श्री राम। जो रामेश्वर भगवान के दर्शन करते हैं वह अवश्य ही शरीर को त्याग कर मेरे धाम को जाते हैं। जो गंगा जल आनी चढ़ावई, सो सायुज मुक्ति नर पावई। हो या काम, हो या काम, कपट छल से भागत मोरी। तेहि शंकर दे भगत मोर, मम व्रत से
मम कृत से तू मम कृत से तू जो दर्शन कराई तो बिन श्रम भव सागर तरई। हमारे द्वारा बनवाए गए सेतु का जो दर्शन करते हैं वह बिना श्रम के ही भव से पार हो जाते हैं। बाधा सेति नील नर नागरे प्रभु कृपा भयो। ये प्रभु सेतु का निर्माण हो चुका है। भगवान श्री राम की असीम कृपा से नल नील के द्वारा एवं सभी बानरों के सहयोग से पुल बन के तैयार हो गया और भगवान श्री राम की सेना समुद्र से पार होने पर तत्पर है। पत्थर पत्थर पे तो लिख दो प्रभु जी का नाम, बेड़ा पारी करेंगे श्री राम, बेड़ा पारी करेंगे श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पत्थर पत्थर पे तो लिख दो प्रभु जी का नाम, बेड़ा पारी करेंगे श्री राम, बेड़ा पारी करेंगे श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सकल कपिली कहे आय सुदीना, सकल कपिली कहे आय सुदीना। सिंधु पारो तेरा प्रभु कीना, सिंधु पार तेरा प्रभु कीना। जैसा कि हमारा संपूर्ण कपि कटक समुद्र के इस पार आ गया, अब सायंकालीन बेला है, शाम का समय है। मैं चाहता हूँ समीप में ही सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, सभी लोग फलों को ग्रहण करें और आज यहीं पर डेरा डाल दिया जाए, विश्राम करें। प्रातः काल विचार विमर्श किया जाएगा आगे क्या करना है। भगवान श्री राम ने सुबेलगिर पर्वत पर सेना सहित विश्राम किया रात्रि में। जब प्रातः काल को भगवान जाग रहे हैं, वहां प्रात जागे रघुराई, वहां प्रात जागे रघुराई। पूछा मत सब सचिव बोलाई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। प्रातः काल का समय है, हमारे समस्त प्रमुख सचिव हमारे समीप आए। जैसा कि समस्त सचिव हमारे समीप हैं, अब हम आप सभी से जानना चाहेंगे, अपनी अपनी राय दें हमें, अब आगे क्या करना चाहिए, उचित क्या होगा। मंत्र कहो प्रभु मति अनुसारा, दूत पठाइए प्रभु बाली कुमार।
प्रभु आप ये ना सोचिए कि रावण चुपचाप बैठा हुआ है लंका नगरी में, ऐसा नहीं, वो भी अपने मंत्रियों के साथ विचार कर रहा होगा। और एक बार आपने हनुमान जी को भेजा, दोबारा बजरंगबली को भेजेंगे तो रावण समझेगा रामा दल में यही एक वीर है इसलिए अब की बार युवराज अंगद है, बाली पुत्र युवराज अंगद को भेजिए। भक्तराज विभीषण, हमें बड़ा अच्छा लगता है, एक तो आप बोलते नहीं हैं और अगर बोलते हैं तो बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। यह बात हमें ही नहीं सभी को अच्छी लगी है, अंगद वाली जो आपने कही है, तो हम चाहते हैं युवराज अंगद को हमारे समीप बुलाया जाए। क्यों नहीं, युवराज अंगद। भगवान प्रणाम। प्रसन्न रहो। कहिए प्रभु, सेवक के लिए क्यों याद किया? युवराज अंगद, आज तुम्हें हम एक बहुत ही विशेष कार्य सौंप रहे हैं। कहिए प्रभु। यद्यपि जानते हैं वो कार्य तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा, पर और भेजा भी किसे जाए, क्योंकि सबसे बलवान बलिष्ठ बुद्धि के निधान तुम ही समझ में आए हमारे सभी सचिवों को। तो वैसे तात बाली तने तुमको हम पुत्र समान समझते हैं, लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। आज हमें लंका जाना होगा एक दूत बनकर। यद्यपि हम जानते हैं तुम दूत बनकर जाओ, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, फिर उचित नहीं है दूतकार। किष्किंधा के युवराज तुम्हें कपि सेना संचालन करना शोभा देता है। कार्य सारे सैन्य दल का तुम्हें तो संचालक होना चाहिए, पर आज हम तुम्हें दूत बनाकर लंका भेजना चाहते हैं। जानते हो क्यों? बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। आज मेरे कार्य के लिए तुम लंका जाओ। बहुत बुझाई तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत वह हूँ, परम चतुर मैं जानत वह हूँ। बहुत कुछ समझा कर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ तुम तो परम चतुर हो। बस केवल इतना संकेत अवश्य करूँगा, काज हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हुपत कही सोई। दुश्मन के सामने तुम्हें वही बातें करनी है, वही प्रस्ताव रखने हैं जिससे काज हमारा कार्य हो और तासु हित होई, उसका हित हो। बस इसीलिए हम भेजना चाहते हैं। भगवान, आपने जो सेवा का मौका मुझे दिया है, मेरे समान भाग्यशाली और कौन हो सकता है? फिर ये सेवक आपकी तरफ से दूत बनकर के रावण के दरबार में जाए, इससे बड़ा मान मुझे और क्या हो सकता है? कोई नहीं, क्योंकि जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय उसको खौफ नहीं, उदयाचल से अस्ताचल तक। फिर जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, घटती है इसमें शान नहीं। फिर लंका वाले तो क्या है, अरे जो आकर हमको डर पाए। एक बाल आपका ऐसा है जो पानी पर पत्थर तहराए, जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, घटती है इसमें शान नहीं। ये सब पीछे जाहिर होगा मैं लायक या नालायक हूँ। हे दीनानाथ आज्ञा दीजिए, जल्दी जाने का पायक हूँ। क्यों नहीं? आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाने के लिए तट पर खड़ा हुआ हूँ। क्यों नहीं युवराज अंगद, हम जानते हैं तुम साधारण नहीं हो, बहुत ही बलवान हो, बुद्धिवान हो।
युवराज जानते हैं हम यह सच्चे व्यवहार कुशल हो तुम, बलवान बाप के बेटे हो, सब भांति समर्थ सबल हो तुम में इतना बल है, तुम स्वयं में समर्थ हो इतने कि तुम जो चाहो वह कर सकते हो। बस जाते जाते एक संकेत है, कुछ राजनीति, कुछ धर्मनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। कुछ राजनीति, कुछ धर्मनीति, कुछ बल भी दिखलाते आना। युवराज जहां तक संभव हो सब झगड़ा निपटाते आना। बस यही संकेत है, जाओ। भगवान प्रणाम। प्रसन्न रहो। बंद चरण उर्धर प्रभुताई, अंगद जय जय श्री राम। अंगद चले उस सब ही श्री नाई। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। अंगद जी ने अपना जीवन धन समझा कि आज भगवान ने मुझे आदेश दिया है कि महाराजा राम